नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर जॉब्स मंडी आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मैं आप सबके लिए 100% प्रूफ के साथ 2 रियल वैकेंसीज डेली लेकर आता हूं। अगर आप जॉब सर्च कर रहे हो, चाहते हो कि नई 2 रियल वैकेंसीज 100% प्रूफ के साथ आपको डेली मिल जाए, तो आपको जुड़ना होगा मेरे यूट्यूब चैनल जॉब्स मंडी से। जुड़ने के लिए आपको दिखाए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस करना है, ऑल पे क्लिक करना है, जैसा आपने अभी दाएं साइड की कॉर्नर स्क्रीन पर देखा है। चलिए बात करता हूं मैं आज की वैकेंसी, आज की भर्ती के बारे में पूरी डिटेल, पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ। गाइज, जैसा आप देख पा रहे हो थंबनेल में, सिर्फ 40% पर सिलेक्शन, नो मैथ नो रीजनिंग। जी हाँ गाइज, आप सबके लिए आप बहुत ही स्पेशल भर्ती आप मैं लेके आया हूँ, जिसमें मात्र 40% पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। कोई भी मैथ के क्वेश्चन नहीं पूछे जाने एग्जाम में, कोई भी रीजनिंग के क्वेश्चन नहीं पूछे जाने। सबसे खास बात यह कि एक तो आप फ्री में आवेदन कर पाएंगे, और इसमें जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 42 साल तक रखी गई है। लास्ट डेट की बात करूँ, 10 मार्च तक इसका लास्ट डेट रहने वाला है। अब क्या ये वैकेंसी रहने वाली है, कौन सा डिपार्टमेंट रहेगा, कैसे कैसे सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, कैसे आप ये फॉर्म भर पाएंगे, पूरी मैं जानकारी इसी वीडियो में आपको देने वाला हूँ। बस वीडियो के आखिर तक बने रहिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए शुरू करता हूँ आज की वैकेंसी, आज की भर्ती के बारे में पूरी डिटेल, पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ। सो गाइज, आज की जो भर्ती आई वो आई है कोर्ट की तरफ से। जी गाइज, जैसे बात करूं तो इंडियन कोर्ट या अदालत की तरफ से वैकेंसी निकल के आई है। सो जिस भी कैंडिडेट का एक सपना है कि भैया मैं कोर्ट में की वैकेंसी में काम करूं, कोर्ट में काम करूं जाके, तो उसके लिए गोल्डन चांस है। बहुत ही स्पेशल भर्ती रहने वाली है, बस वीडियो को आखिर तक देखना है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा समझाने वाला हूँ, पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस कैसे आप आवेदन कर पाएंगे। टोटल पदों के बारे में बात करूं, 69 पद यहाँ अवेलेबल रहने वाले, यानी 69 पद यहाँ अवेलेबल रहने वाले जिनके लिए आप आवेदन कर सकते हो। इंपॉर्टेंट डेट्स और तारीखों के बारे में बात करूं तो एप्लीकेशन आपके ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, और लास्ट डेट रहेगा आवेदन का 10 मार्च 2026। एग्जाम की डेट अभी कोई नोटिफाई नहीं हुई है, जैसी आती है आपको दोबारा से वीडियो बना के या फिर इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पे आपको बता दूंगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और बायो में मिल जाएगा। सैलरी के बारे में बात करूं तो आपका जो मासिक वेतन जो गवर्नमेंट ने यहाँ मेंशन किया है वो रहेगा 25.5 के पर मंथ आपका मासिक वेतन यहाँ मिलने वाला है, अगर आपका सिलेक्शन होता है इस जॉब के लिए। एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन के बारे में बात करूं, अगर आप ग्रेजुएट पास हैं तो आप क्लर्क और स्टेनोग्राफर के पद निकल के आए हैं, इसके लिए आप एप्लीकेशन डाल सकते हो। आवेदन करने से पहले बता दूं, यहाँ पे गवर्नमेंट ने साफ साफ लिखा है कि मस्ट हैव बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, कि आपको बेसिक नॉलेज कंप्यूटर की होनी चाहिए। बाकी आवेदन करने से पहले मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि भैया जो भी मैं वीडियो आपको डालता हूँ उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देता हूँ, आप वहां से जाके एक बार जरूर पढ़ लिया करो, ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना कर सकते हो। गलती से अगर मेरे से कोई चीज़ मिस हो जाती है तो आप वो मिस ना कर सको। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एज लिमिट और रिलैक्सेशन यानी आपकी आयु सीमा के बारे में। अगर 1 जनवरी 2026 को आपकी कम से कम आयु 18 वर्ष रहती है और अधिकतम आयु 42 वर्ष तक रहती है, तो आप आवेदन के योग्य माने जाएंगे, आवेदन आप कर सकते हो। इसके साथ साथ गवर्नमेंट आपको रिलैक्सेशन देने वाली, रिलैक्सेशन का मतलब होता है आपकी अधिकतम आयु में छूट। अब वो किसे मिलेगी उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी में आते हो तो 5 साल का आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, ओबीसी वालों को 3 साल का, फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी में आते हो तो 10 साल का। अगर आप एक्स सर्विस मैन है, आपने कभी आर्मी, नेवी या इंडियन एयरफोर्स में काम किया है, तो आपको 5 साल का आपका रिलैक्सेशन आपको भी दिया जाएगा। दोस्तों बात करता हूँ चयन प्रक्रिया के लिए, तो अगर आप क्लर्क पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हो, तो सिलेक्शन प्रोसेस क्लर्क के लिए क्या रहने वाला है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट रहेंगे उनका जो सिलेक्शन रहेगा वो रिटन टेस्ट के माध्यम से रहेगा, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बात करूं उसके बाद सिलेक्शन के बाद आपका एक कंप्यूटर टेस्ट होगा, अगर वो क्वालिफाई करते हो तो समझ लो आपका काम पक्का। अब कंप्यूटर टेस्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपकी टाइपिंग स्पीड कम से कम 30 वर्ड मिनट पर मिनट होनी चाहिए। और तैयारी की बात करूं, आप बोलो सर आपने बताया तैयारी कहाँ से स्टार्ट करें, इसके लिए मैंने कुछ अच्छे टीचर्स की बुक लिंक उसके डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दी है, वहां से जाके आप सीधा परचेज कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड है तो। अब बात करता हूँ एग्जाम पैटर्न के बारे में, तो यहाँ पे आपके टोटल 100 क्वेश्चन आने हैं 100 मार्क्स के। 2 घंटे का आपको टेस्ट का टाइम दिया जाएगा। जीके के 50 क्वेश्चन और इंग्लिश के 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। जैसे मैंने बताया था, कोई मैथ नहीं आना है, कोई रीजनिंग नहीं आना है, तो बहुत आसानी परीक्षा आपकी रहने वाली है। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस, जो कि स्टेनोग्राफर पद के लिए आप आवेदन करते हो। तो अगर आप स्टेनोग्राफर पद के लिए आवेदन करते हो तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट रहेंगे उनका जो सिलेक्शन रहेगा वो रहेगा शॉर्ट हैंड टेस्ट के लिए। आपके जैसे टाइपिंग टेस्ट होती है कंप्यूटर पे, ऐसे ही इंग्लिश का एक शॉर्ट हैंड टेस्ट होता है। उसके लिए आपकी टाइपिंग चाहिए 80 वर्ड पर मिनट, जो कि इंग्लिश में होनी चाहिए। उसके साथ साथ ट्रांसक्रिप्शन स्पीड भी आपकी होनी चाहिए 20 वर्ड पर मिनट। और जो भी शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट रहेंगे उनको भेजा जाएगा कंप्यूटर टेस्ट के लिए। आई होप अभी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में, तो वो आपको मैं थंबनेल में ही बता चुका हूँ। कोई भी एप्लीकेशन फीस या आवेदन शुल्क नहीं देना है, फ्री में आप आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों लास्ट स्टेप बनता है किसी वैकेंसी के, भैया आवेदन करना कैसे, सारा कुछ तो आपने समझा दिया, अब कैसे कैसे आवेदन करना है तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। अगर इस वैकेंसी में आप इंटरेस्टेड हैं तो आपको ऑफलाइन तरीके से एप्लीकेशन डालना होगा। सबसे पहले करना क्या है, आपको हमारी वेबसाइट पे जाना है jobsmandi.in, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस पर क्लिक करके आप सीधा हमारी इस पोस्ट पर आ जाएंगे। आपको पोस्ट को अच्छे से पढ़ना है बिना किसी मिस्टेक के।
डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम द बिलो बटन, डाउनलोड एप्लीकेशन फ्रॉम द लिंक। नीचे मैंने डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक मेंशन कर दिया है, वहां से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लीजिएगा। प्रिंट करने के बाद आपको कंप्लीट करना है अपना एप्लीकेशन फॉर्म और भेज देना है आपको नीचे दिए गए ऑफिशियल एड्रेस पे। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। गाइज ये आपकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है। तो यहाँ पर बात करूँ, जैसे आप एप्लीकेशन फॉर्म अगर आप अप्लाई करते हो क्लर्क वाली पोस्ट के लिए, तो यहाँ पे 2 एप्लीकेशन फॉर्म दिए हुए हैं। एप्लीकेशन फॉर्म पहला रहेगा क्लर्क वाला, यहाँ पे आपका नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज 1 कितनी हो रही है आपकी, जेंडर, नेशनलिटी, आधार कार्ड नंबर, परमानेंट एड्रेस, कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस, ऐसे ही आपको ये फॉर्म भरना है। अगर आप अप्लाई करते हो स्टेनोग्राफर पोस्ट के लिए, तो ये आपका सेकंड जो फॉर्म है पेज नंबर 3 पे दिया हुआ है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड 3। तो आपको ये फॉर्म भरना है, एनवेलप में डालना है, सारे डॉक्यूमेंट कैरी करने हैं, लाइक आपका 10वीं का कॉपी, 12वीं का मार्कशीट कॉपी, ग्रेजुएशन की कॉपी, अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है वो सभी आपको कैरी करने हैं। कैरी करने के बाद आपको भेज देना है इस नीचे दिए गए एड्रेस पे, जो कि मैंने मेंशन कर दिया पोस्ट के अंदर, जैसे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कोर्ट कॉम्प्लेक्स एट विलेज कुसलेपुर, पलवल, हरियाणा। जी हाँ गाइस, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज पलवल के लिए, कोर्ट के लिए वैकेंसी निकल के आई है। अगर आपका सिलेक्शन होता है, आपकी जो जॉब वैकेंसी, जो लोकेशन है वो भी यहीं पर रहने वाली है, लेकिन ये ऑल ओवर इंडिया की भर्ती है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं दिल्ली एनसीआर में काम करने के लिए, पलवल जो आता है दिल्ली एनसीआर के अंदर ही आता है और यहीं पे आपका जॉब रहने वाला है, तो बिल्कुल आप एप्लीकेशन डाल सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आई होप गाइस वीडियो कंटेंट आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो यार वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आने वाले नई अपडेट्स के लिए। जैसे मैंने बताया था आपको 100% प्रूफ के साथ वैकेंसी देता हूं, तो यहाँ पर मैंने वो प्रूफ मेंशन कर दिए हैं, जैसे ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक और एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने का लिंक। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, मिलता हूँ एक नई भर्ती की वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।